हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हो दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी में एकदम जुट गए होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, पीछे मत हटिएगा। ठीक है, पीछे मत हटिएगा, आप लोग लगे रहिए, क्योंकि वैकेंसी अगर आप एसएससी जीडी तैयारी करो, एसएससी जीडी की वैकेंसी भरमार आ रही है। 2023 में आने वाली है, फिर 2024 में आने वाली है, 2024 के लास्ट दिसंबर और 2025 के जनवरी तक पेपर होने वाला है। अभी आप अनाउंस कर दिए हैं ना, यूट्यूब देख लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है। एकदम ये जान लीजिए वैकेंसी भरमार लग गया है एसएससी जीडी का। और सबसे बड़ी ये खबर, सबसे बड़ी ये बात है बालक, जो ज्वाइनिंग लेटर आता है मात्र 6 महीने के अंदर पूरा मतलब कार्यक्रम जो होता है मात्र 6 महीने के अंदर आपका पेपर भी हो जाएगा, आपके घर ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा, आपके जो है वर्दी भी मिल जाएगी, ये जान लीजिए। ठीक, तो चलिए और देखते हैं और संघर्ष करते रहिए। ठीक है, क्या है ना, सफलता मिले या ना मिले ये बात की बात है, लेकिन हम संघर्ष ना करें ये गलत बात है। देखिएगा, आ जाइए, प्रैक्टिस सेट नंबर आज 3 है मेरे दोस्त। देखिएगा पहला सवाल है। देखिएगा, दी गई श्रृंखला में 1-2 पद लुप्त हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद का चयन कीजिए, श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो लुप्त पद है वही निकालना है, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा मेरे दोस्त, बताइए आप लोग। क्वेश्चन मार्क जगह स्थान पर क्या आएगा यही तो बताना है आपको। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिएगा, हम लोग सीधी भाषा में बात करेंगे। अब देखिएगा, पहला एक कंडीशन है, जो नए बालक होंगे जिनको नहीं पता होगा वो तुरंत ही इसका वैल्यू पुट कराने लगेंगे। डी की वैल्यू 4, डब्ल्यू की वैल्यू 23, ई की वैल्यू 5, वी की वैल्यू 22, कुछ नहीं कराना है। वैल्यू मन में, वैल्यू माइंड में पुट कराना है। लगाना कैसे, डायरेक्ट सीधा और सटीक ठोक देना, क्योंकि एक क्वेश्चन सिर्फ 45 सेकंड का समय मिलता है ना। देखिए, इसका डी की वैल्यू 4, 2 6, 2 8, 2 10, यहाँ जे आना चाहिए। जे कितना जगह है, सब जगह है, हाँ सब जगह है। देखिएगा यहाँ क्या हुआ मेरे दोस्त, 2 यहाँ प्लस, 2 यहाँ प्लस, 2 यहाँ प्लस। अब देखिएगा W है, फिर का है मेरे दोस्त U है, फिर यस है, फिर यहाँ का होगा। देखिएगा 23, 21 और 19 और उसके बाद क्या होगा, मतलब 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, यहाँ 19 में से 2 माइनस को 17, 17 का वैल्यू क्या होता है, Q। अब देखिएगा E है मेरे दोस्त, E है, G है, I है। अब यहाँ क्या होगा, 5 2 7, 2 9, 9 2 11, मतलब क्या होगा, K होगा। जे क्यू के कहाँ दिख रहा है मेरे दोस्त, देखिएगा जे क्यू के और जे क्यू के ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और देखिएगा और किसी मिल रहा है, यहाँ जे के हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ जेपी हो गया, ये भी कैंसिल हो, यहाँ जेपी हो, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर आपका बीचे मैच कर जाए तो वही मैच करा के आगे बढ़ जाना है। ये नहीं है कि आपको सजा के पूरा लेक्चर, नहीं, हम सजाएंगे, हम डेकोरेशन करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तब कहानी समाप्त है। डेकोरेशन नहीं करना है आपको, तुरंत आगे बढ़ना है। देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या शब्द चुनिए। इसमें से आप विषम चुनिए, विषम। आपको 45 सेकंड का समय है, देखते हैं कौन कमेंट कर पाते हैं 45 सेकंड में विषम का। इसमें विषम चुनना है, बताइए। बहुत तगड़ा सवाल है ये, एसएससी जीडी 2023 पूछा हुआ सवाल है, विषम चुनना है यार। हाँ, आप तो ऐसे चुन दिए होंगे। हाँ, अरे ये वाला है ना ना ना। देखिएगा मेरे लल्ला, देखिएगा W का वैल्यू होता है मेरे दोस्त 23 और C का वैल्यू होता है 3 और L का वैल्यू होता है 12, D का वैल्यू होता है 4। अब अगर हम कहें 23 अभाज्य है तो तीनों तो भाज्य है। अगर हम कहें 12 अब भाज्य वाली संख्या कहा जाए तो 12 भी भाज्य है तो 4 भी भाज्य है। देखिए इसमें का अलग दिख रहा है, ऐसी का है जो चीजें अलग दिख रही हैं बालक। तो देखिएगा डी विषम होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और डी विषम होगा क्योंकि ये 4 है, 4 मेरे दोस्त वर्ग है। किसका वर्ग है मेरे दोस्त, 2 का वर्ग है। 2 घाते 2 बराबर 4, 4 का है मेरे दोस्त वर्ग। ठीक, ये एसएससी जीडी 2023 का बना सवाल है। बताइए, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज रहे तुरंत टिक मार्क आगे बढ़ जाओगे, 10 सेकंड का काम है ये। चलिए इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कान, नाक, चेहरा।
कान नाक चेहरा को कौन सही ढंग से दर्शा रहा है, बताइए बताइए मेरे दोस्त। ये देखिए यहाँ तक ऐसे है पूरा, ठीक है। बताइए कान नाक चेहरा, देखिएगा 45 सेकंड का समय है, कमेंट करते चलिए आप लोग, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिएगा मेरे दोस्त, कान नाक चेहरा, ये हमारा फेस हो गया चेहरा। चेहरा के अंतर्गत कान और नाक दोनों अलग अलग पार्ट हैं, एक नाक है, एक का है कान है, एक चेहरा है। तो मेरे दोस्त कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बस इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, ठीक, सोचना है ही नहीं, समझा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड रिलेशन से सवाल है। क्यू पी की बहन है, आर पी की माँ है, यम श्रीमती आर के पिता जी हैं, और क्यू के पिता का नाम क्यू के पिता का यम से क्या रिश्ता है। क्यू के पिता का यम से क्या रिश्ता, मतलब क्यू के जो पिता होंगे यम के क्या लगेंगे, ये कहने का तात्पर्य। बताइए, कमेंट करते चलिए, ABCD जो भी ऑप्शन हो आप लोग कमेंट करते चलिए। देखिएगा, क्यू पी की बहन है, जो क्यू है मेरे दोस्त वो बहन है किसकी, पी की। पी की का है मेरे दोस्त बहन है। जो देखिएगा, जो पुरुष रहेंगे उसको हम त्रिभुज से इंडिकेट करेंगे, जो महिला रहेंगे उसको वृत्त से। एक का है बहन है। अब इनका पी का जेंडर क्लियर नहीं, देखिएगा, और पी का जेंडर क्लियर नहीं है। ये नहीं है कि ये जब क्यू पी की बहन है तो ये भाई ही होंगे, क्योंकि बहन बहन भी हो सकती हैं, सही है। ये नहीं धड़ल्ले माना रे भैया है तो गलत हो जाएगा। हाँ, पी क्यू की बहन है, आर पी की माँ है। आर जो है मेरे दोस्त किसकी है, आर पी की का है माँ है। जो आर है मेरे दोस्त वो पी की का है माँ है। आर जो है का है पी की माँ है। अब अगर आर पी की माँ है तो क्यू की भी आर माँ होगी, लेकिन हमें पी का जेंडर क्लियर नहीं है। यम श्रीमती आर के पिता है। जो यम है मेरे दोस्त किसके पिता है, आर के का है पिता है। कौन, यम। यम जो है मेरे दोस्त आर के का है पिता है। तो इन दोनों के का हो गए, नाना जी हो गए ना, आर के पिता है, पिताजी है। क्यू के पिता का, क्यू के पिता, अब क्यू के पिता के कौन होंगे मेरे दोस्त, इनके हस्बैंड होंगे। क्यू के पिता जो होंगे इनके हस्बैंड होंगे, इनके त्रिभुज से इंडिकेट करेंगे। और जब मैरिज वाली बात होता है मेरे दोस्त डबल लाइन्स इंडिकेट कर देते हैं। जो देखिएगा, जो क्यू के पिता होंगे इनके हस्बैंड होंगे और इनके भी पिता होंगे, ठीक है। क्यू के पिता का यम से क्या रिश्ता है, तो क्यू के जो पिता होंगे यम का लगेंगे मेरे दोस्त, दामाद। क्यू का पिता, यही कहा गया ना, क्यू के पिता का यम से क्या रिश्ता है, क्यू का पिता जो होगा यम का लगेगा का दामाद। इनकी इज्जत बहुत होती है ससुराल में, चाहे जैसे भी रहे, चाहे जो भी रहे, एक ही जगह ऐसा है जहां वो लोग सीना चौड़ा कर खड़े रहेंगे और इज्जत भरपूर मिलेगी। कहाँ, ससुराल। और अगर आप नौकरी पा जाओगे सोने सुहागा आ जाएगा, और चले जाओगे सड़ुहाइन बेना हो कि अरे जीजा आ गए। और जब नौकरी पाओगे डबल इज्जत, और अगर आप नौकरी नहीं पाओगे और देखते ही सड़ुआइन पानी दाना दे के गायब हो जाएंगी तुरंत। और अगर आप नौकरी पा गए तो वहीं बगल में बैठ के हाल चाल होने लगा, अरे जीजा कैसे हो, आई एम फाइन, और आप भी बोल देना आई एम फाइन, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई श्रृंखला में अलग, अब अगला संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन मार्क जगह का आएगा मेरे दोस्त, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। बताइए बताइए, बोलो। देखिएगा, कोई कमेंट आ रहा है, कमेंट करिए देखते हैं किसका आंसर है। देखिए कमेंट करिए। देखिएगा, करना का है ना, जब आपको सीरीज ना समझ में आए तब आपको एक हम मूल मंत्र बता दे रहे हैं। जब सीरीज ना समझ में आए डायरेक्ट आप निकालना है डिफरेंट। इसका डिफरेंट आएगा 3, इसका डिफरेंट आएगा मेरे दोस्त 13, इसका डिफरेंट आएगा कितना 18 दूना 36, 18 और 36 5 18 5 23, इसका डिफरेंट आएगा 23, इसका डिफरेंट का आएगा आगे पता चल जाएगा। अब मेरे दोस्त फिर ना समझ में आए, फिर इसका भी डिफरेंट निकालिए। इसका डिफरेंट 10 आएगा, इसका डिफरेंट 10 आएगा, तो मतलब यहाँ भी का आना चाहिए 10, इसमें 10 जोड़ दिए कितना आ गया मेरे दोस्त 33 आ गया। अब देखिएगा ना, अब यहाँ 10 जोड़ दिए 33 आ गया। अब यहाँ कितना 23 और 33, 33 और प्लस 23
कितना हो जाए 3 3 6 कितना 56। यहाँ का आएगा मेरे दोस्त 56 आएगा, यही 56 आपका आंसर है। ऑप्शन है ही नहीं। देखिएगा इसका डिफरेंट मेरे दोस्त कितना 10, इसका डिफरेंट कितना 8 5 18 5 13 सही है, मतलब 13 में 5 जोड़ दोगे 18 आ गया। और इसका डिफरेंट 41 और 18 मतलब कितना हो जाएगा कि 22 से 23 सही है, और 23 यहाँ तक सही है। यहाँ डिफरेंट 10, यहाँ डिफरेंट मेरे दोस्त कितना है 10 है, हाँ 10 है, यहाँ भी डिफरेंट 10 है, यहाँ भी 10 होना चाहिए। तो 23 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 23 10 33 हो गया। ठीक 23 10 33 हो गया। अब देखिएगा देखिएगा 2 में 3 जोड़े हो बालक 5 आए, 5 में 13 जोड़े हो 18, 18 में 23 जोड़े 41 है, 41 23 31 41 में 41 33 जोड़ोगे, 41 में मेरे दोस्त 33 जोड़ोगे कितना 4 4 3 7 74 आएगा। सॉरी हाँ सही है, तभी हम यही जोड़ दिए थे। हाँ गलत, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जब ना समझ में आए, जब कोई उपाय ना बचे, तो आप ऐसे डिफरेंट निकालते हैं ना, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा। ये रामबाण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मेरे दोस्त बताइए। हंगामा का शब्द है शांति से। अरे जहाँ हंगामा होता है, नहीं कहते शांत हो जाओ शांत हो जाओ, हंगामा और शांति एक दूसरे का है विपरीत है, विलोमा है। इसे कहते नहीं, हंगामा मचा रहे बहुत शोरगुल है, अरे शांत हो जाओ, शांत हो गया, एक दूसरे विपरीत हो गया। उसी तरीके से उदासिक संबंध है आनंद से, आनंद से। काहे उदास बैठे हो यार, आनंद लो, है कि नहीं। काहे आप लोग टेंशन लिए हो, नौकरी मिलेगी, कब मिलेगी, जब आप कंटिन्यू सतत परिश्रम करोगे, मतलब कंटिन्यू परिश्रम करोगे, एक ना एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। वो दिन जरूर आएगा जिस दिन लोग कहेंगे कि रातों रात इनकी किस्मत बदल गई, इस बच्चे की किस्मत रातों रात बदल गई। ऐसे रिजल्ट आएगा और सब लोग आएंगे, इसे भारा पड़ेगा आप पर, अरे भैया रिजल्ट बहुत बोलते थे ना, नहीं पढ़ते, दिखा देना ज्वाइनिंग लेटर, घबराइएगा मत, जरूर सफलता मिलेगी मेरे दोस्त, जरूर मिलेगी। इसको लगाइए, इसको लगाइए। 29 लड़कों की एक पंक्ति में अर्जुन बाईं छोर से 17वें स्थान पर और राहुल उसी पंक्ति में दाईं छोर से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं, पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं, बताइए मेरे दोस्त, बताइए, लगाइए। देखिएगा, देखिए 29 लड़कों की एक पंक्ति में अर्जुन बाईं छोर से 17वें स्थान पर है और राहुल उसी पंक्ति में दाईं छोर से 17वें स्थान पर है। जब बालक लेफ्ट और राइट का मान और टोटल से का हो जाए अधिक हो जाए, तो मिनिमम ओवरलैपिंग होता है ना। देखिए लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल का है अधिक है। देखिए 17 बाएं से और 17 का है दाएं से, 17 17 34 हो गया। लेफ्ट और राइट का मान टोटल का है मेरे दोस्त अधिक है, तब मिड बराबर का होता है, मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर होता है मेरे दोस्त लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, कोष्टक में माइनस टोटल माइनस 2, ठीक है, माइनस टोटल माइनस 2। अब इसका ये सब कहाँ से है बताने का समय है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करा रहे हैं। कब ये लागू होगा, जब लेफ्ट प्लस राइट का मान, लेफ्ट प्लस राइट का मान मेरे दोस्त किससे टोटल 29, 17 17 दूना 34 होगा, 17 प्लस 17 कितना होगा 34 होगा। ये 29 का है मेरे दोस्त अधिक है। जब 29 से अधिक है तो मध्य, जो मध्य में बैठे मिड में बैठे व्यक्तियों की संख्या होगी, बच्चों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या होगी मेरे दोस्त लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है मेरे दोस्त, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टी मतलब टोटल माइनस 2, समझ में आया। देखिएगा अब क्या होगा 17 और प्लस मेरे दोस्त कितना 17 और माइनस कितना 29 और माइनस कितना 2, माइनस 29 माइनस 2 कितना 31 और 17 17 दूना 34, 34 में से 31 घटेगा मेरे दोस्त कितना आएगा 3 आएगा। यही आपका आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें। एक का है मेरे दोस्त, ये देखिए सब लिख दें फिर से, मिड बराबर का होगा, ये देखिए एक का है लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट। एक कब, जब मेरे दोस्त लेफ्ट प्लस राइट का मान टोटल से का होना चाहिए, ये टोटल का होगा अधिक होगा, तब ये फार्मूला लगेगा। मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2,
ठीक, चलिए इसको लगाइए। कथन निष्कर्ष है, कथन है सभी डायनासोर विलुप्त हैं, कोई भी बाघ विलुप्त नहीं है, कुछ भाग सर्वाहारी हैं। का है सभी डायनासोर विलुप्त हैं, जितने डायनासोर हैं का है मेरे दोस्त विलुप्त हैं। मतलब कह सकते हो सभी डायनासोर का है मेरे दोस्त का है विलुप्त है ना। एक मतलब कह सकते हो सभी ए का है बी है, मतलब सभी ए का हो जाए डायनासोर ए होगा, इसको हम बी मान लें तो कह सकते हो सभी ए बी हैं। तो हम सभी ए, जैसे सभी ए बी है तो अगर हम फिगर बनाएंगे, अगर इसको ए मानेंगे इसको बी, तो सभी ए का है मेरे दोस्त बी है, ऐसे बनाएंगे। तो लेकिन इसमें क्या कहा गया है, कहा गया सभी डायनासोर विलुप्त है, हमें बहकाने के लिए। तो हम कहेंगे जितने डायनासोर हैं, डायनासोर जितने हैं सब का है मेरे दोस्त विलुप्त है, का है विलुप्त, विलुप्त है। और आगे कहा है कोई भी बाघ विलुप्त नहीं है, तो बाघ वाला फिगर हम यहाँ बना देंगे मेरे दोस्त। कोई भी बाघ विलुप्त नहीं है, बाघ और विलुप्त के बीच का लग गया, रिटेक्शन लग गया, ना ये इनके घर पे जाएगा ना ये इनके घर पे आएंगे। ठीक, आगे कहा गया कुछ बाघ सर्वाहारी हैं, कुछ बाघ मेरे दोस्त कहा है सर्वाहारी हैं, सर्वाहारी, सर्वाहारी है, कुछ भाग सर्वाहारी है। अब आइए निष्कर्ष, कुछ सर्वाहारी डायनासोर हैं, सही है गलत है, सही है। अगर हम इसको यहाँ से लेके यहाँ हम देखिए कुछ इसको हम यहाँ से लेके यहाँ स्पेंड कराएंगे, सही होगा। कब, जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग फिगर बनाएंगे। लेकिन मिनिमम वाले में का है मेरे दोस्त गलत है, तो दोनों में सही होगा तब सही माना जाए। हम इसको स्पेंड करा सकते हैं लेकिन इतना पार्ट को नहीं स्पेंड करा सकते, इतना पार्ट को नहीं स्पेंड करा सकते, इतना पार्ट को हम स्पेंड करा सकते हैं। इतना पार्ट में देखते हो रिटेक्शन लगा है, तो लेकिन इतना पार्ट हम स्पेंड करा सकते हैं, लेकिन कब, जब दोनों में सही होगा तब में सही माना जाएगा, इसलिए कहा है गलत है। और कोई भी बाघ डायनासोर नहीं है, कोई भी बाघ डायनासोर नहीं, एकदम करेक्ट है। अगर इनके बीच, अब इनके कोई भी बाघ डायनासोर इनके और विलुप्त के बीच का लगा रिटेक्शन, ना ये इनके घर पे आएंगे ना इनके घर पाएंगे, तो डायनासोर तो विलुप्त के अंदर है, ये कहाँ बाहर निकल पाएंगे। अरे जैसे ये बाघ जाएंगे तुरंत ये विलुप्त दरवाजों खड़े है, कहाँ झगड़ा हुआ है, तो अंदर नहीं घुस पाएंगे। ये भी कहा है कोई भी बाघ डायनासोर नहीं है, एकदम राइट आंसर है। कुछ बाघ डायनासोर नहीं है, हाँ कुछ बाघ डायनासोर नहीं है, कुछ बाघ डायनासोर नहीं है, ये सही है गलत है, सही है एकदम, कुछ भाग डायनासोर नहीं है, एकदम राइट है। अब देखिएगा कुछ भाग डायनासोर नहीं है, तो अगर हम कहें देखिएगा यहाँ कोई भाग डायनासोर नहीं, तो यहाँ कह रहा है कुछ भाग डायनासोर नहीं है, ये भी सही है। कथन दो मतलब 2 और 3 निष्कर्ष निकलेंगे, 2 और 3 दिया गया है, हाँ 2 और 3 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। कैसे कैसे, अब बात समझिएगा, अगर कोई भी बाघ डायनासोर नहीं होगा तो कुछ वो तो ना हो ही। जैसे हम कह दें हमारे कोचिंग का कोई बच्चा पुलिस नहीं है, हाँ से कहते हैं हमारे कोचिंग का कोई बच्चा पुलिस नहीं है, कोई आया और 5 लोग को खड़े कर दे, खड़े हो जाओ, हाँ तो खड़े हो जाओ, तो का पुलिस हो, तो वो 5 लोग तो पुलिस नहीं होंगे ना। तो इसीलिए ऑल नाट में से सम नाट निकलता है। जब कोई भी बाघ डायनासोर नहीं है तो कुछ बाघ डायनासोर नहीं होंगे, जब कोई बच्चा पुलिस नहीं हो तो कुछ वो तो नहीं होंगे, तो दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर मतलब दूसरा और तीसरा दोनों सही होगा, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये एसएससी जीडी पूछा हुआ सवाल है, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित कूट भाषा में VIOLENT को 104 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो UPTATD को 78 के रूप में क्रमबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में TOUCHED को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, बताइए। कमेंट करिए आंसर, तुरंत देखते हैं किसका आंसर कमेंट होता है, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। अगर देखिएगा इसकी वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त, इसका वैल्यू होगा 22 और Y का वैल्यू होगा 9, O का वैल्यू होगा कितना मेरे दोस्त 15, कितना प्लस कितना मेरे दोस्त 15, और इसका वैल्यू जोड़ दे रहे हैं सब, हाँ इसका वैल्यू कितना होगा, L का वैल्यू 12 और E का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त +5 और N का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त +14। ठीक है, अब यही जोड़ देना का यहाँ खींच रहे हैं फोकट के, देखिएगा
इसका वैल्यू कितना 22 प्लस कितना आई का 9, ओ का 15, यल का 12, ई का 5 और यन का 14 और टी का 20। अब जोड़ दो कितना आ रहा है, जोड़ो, जोड़ दे। देखिएगा 22 और 9 कितना 31, 22 9 31 और 15 44 और 12 56 और 5 61 और 14 कितना 14 कितना हो जाए 61 और 14 मतलब 4 डाल दिए कितना हो गया 65 और 75 75 और 20 85 95। अगर इसका योग होगा 95 और है यहाँ कितना 104 तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 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 गलत जोड़ दिए का, फिर जोड़ दीजिए, पहले इसको जोड़िए, एक इसको देखा इसको जोड़ दीजिए 20 15 और 5 20 और 20 कितना 40 40 हो गया मेरे दोस्त 40। अब इसको उठा लीजिए 31, हाँ 31 40 31 कितना हो गया मेरे दोस्त 71 हो गया, 71 हो गया। अब 71 में अगर 14 जोड़ देंगे, 71 में अगर 14 जोड़ देंगे मेरे दोस्त, देखिएगा 14 बच रहा है ना, 71 में 14 जोड़ देंगे 5 8 85 हो गया और 85 में मेरे दोस्त 12 जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे 7 9 97 हो गया। कितना आएगा बराबर 97 आएगा मेरे दोस्त, कितना 97। और है कहाँ इतना 104। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 और प्लस हुआ है तब आया कितना 104 आया है। मतलब योग के बाद ये जितना नंबर है जितना अक्षर है उसको भी जोड़ दिया गया। योग 97 अक्षर कितना 1 2 3 4 5 6 7 इसको भी जोड़ दिया गया तब आएगा मेरे दोस्त 104। अब इसको देख लेते हैं टी की वैल्यू कितना मेरे दोस्त 20 20 और प्लस ओ का वैल्यू कितना 15 और प्लस यू का वैल्यू मेरे दोस्त कितना 21, सी का वैल्यू मेरे दोस्त 3, एच का वैल्यू कितना 8, ये 3 है ना, सी का वैल्यू कितना 3 और एच का वैल्यू मेरे दोस्त 8 और ई का वैल्यू कितना 5 और डी का वैल्यू मेरे दोस्त कितना 4। अब जोड़ दीजिए कितना, अब इसको जोड़ दोगे कितना आ गया 35, ठीक है 35 35। अब इसको उठा लीजिए 5 को 40, अब इसको 21 को उठा लीजिए, 21 को उठा लीजिए 40 और 21 कितना 61, हाँ 61 और प्लस है 4 जोड़ देंगे कितना आ गया 65, ये 4। अभी बचा का है आपका 3 और कितना 8 8 3 11। अगर मेरे दोस्त 11 जोड़ देंगे कितना आ गया 6 कितना 76। अगर आएगा टोटल मेरे दोस्त 76 आएगा तो कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और प्लस अगर 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 83। 83 आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बोलो बालक, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जीडी में। बताइए आपको करना का है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों आप निखर जाओगे, जान लीजिए, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिखर जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा मैटर। नेक्स्ट इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा एक कथन पूर्व धाराएं है बालक, ये उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी में सब भर भर पूछे जाते हैं सवाल। देखिए चैन खींचने, चैन स्क्रीनिंग मतलब जो ट्रेन में चैनिए खींच लेते हैं, ठीक, चैन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सही बात है, चैन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रयागराज से बच्चे आते हैं, जहां उनका घर है, घर उधर है, वही खींच उतर जाएंगे और घर में भाग जाएंगे तुरंत ही। लेकिन ये गलत बात है। आप सिर्फ अपने उतरने के लिए उनका कितना टाइम नुकसान कर रहे हो बताइए। ये दुर्घटना के लिए है, ना कि आपके घर उतरने के लिए है। ठीक है, आप स्टेशन पर उतरिए और आइए, नहीं तो घर दिख रहा है वहीं तुरंत चैन पुलिंग करेंगे, तुरंत ही भागेंगे अपने घर में घुस जाएंगे। करोगे का, हमारा उखाड़ोगे का, हाँ। और लेकिन हाँ, जब पकड़ाओगे जुर्माना भी भरना पड़ता है, तड़कता भड़कता जुर्माना लगता है। देखिए पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल है, ये बात गलत है। अच्छा बताइए, कोई पुलिस कहेगा चैन पुलिंग करो यार, ये गलत बात है। चैन स्क्रीनरों को सजा का कोई डर नहीं, बहुत सही है, सही है। अगर उनको सजा का कोई डर होता तो थोड़ी वो चैन पुलिंग करते, बताइए। अगर लग जाता 1 लाख रुपए जुर्माना
या 6 महीने की सज़ा, तो 1 लाख रुपए का जुर्माना, 6 महीने की सज़ा अगर आपको देना पड़ जाए सिर्फ चैन पुलिंग के लिए, तो बता रहे 100-200 साल ट्रेन में नहीं बैठेंगे कोई, उनके पूरे खानदान का। अरे भैया इतना लगा था। चलिए, तो दूसरा सही है मेरे दोस्त। कौन सा आंसर कर रहा है? केवल सी, केवल धारण दूसरा निहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बालक, इसको लगाइए। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उसे सही क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश आप पढ़ते हो डिक्शनरी, उसमें जो ABCD एस जो जिसका अल्फ़ाबेट एस शुरू होगा पहले रहेगा, जो बी वाला बाद में रहेगा, या तो मोबाइल में जो नंबर से हो जाता है जिसका नाम एस रहेगा पहले रहेगा, बी वाले बाद में, तब सी वाले रहेंगे ना। तो देखिएगा, पहले इसमें क्या करना है, पहले इसमें ये चेक कर लेना है बालक कॉमन कितना है। जैसे कॉमन देखिए, कॉमन मेरे दोस्त का है G कॉमन है। यहाँ देखिए डी आया है, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ यस, यहाँ डी। तो इसका मतलब है मेरे दोस्त ये चारों कॉमन है यस, जिसमें आए यही सबसे लास्ट में आएगा, 2 सबसे लास्ट में आएगा। किसके लास्ट में? सब 2 है बालक, ऑप्शन नंबर सी के, यही ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ऐसे चेक करना है। अब एक एक मिलाने जाओगे तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। देख लीजिए पहले लगाएं कैसे। देखिएगा, प्रथम 3 कॉमन है सब में, प्रथम 3 कॉमन है सब में, उसके बाद डी यहाँ आया है, डी यहाँ, डी यहाँ, डी यहाँ, यहाँ का आ गया मेरे दोस्त यस आ गया। तो यस जो आया इसका मतलब यही तो सबसे लास्ट में आएगा, तो यही सबसे लास्ट में आएगा, 2 जिसके लास्ट में है, यही आपका आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12, एक टीम को 13 खिलाड़ियों P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 में चुना जाता है। टीम के 7 खिलाड़ी होंगे। P2 और P1 देखा, P2 को P1 और P1, P6 या P4 के साथ नहीं चुना जा सकता। लगाइए आप लोग, कमेंट करिए पहले, तब हम लगा रहे हैं। कमेंट करिए, एक कंसलेशन मेथड लगेगा। पूरा नहीं सेट कर पाओगे ना, पूरा सेट करोगे ज़्यादा समय लग जाएगा। कंसलेशन मेथड लगाओ, बहुत सुखमय जीवन रहेगा। देखिएगा, एक टीम में 13 खिलाड़ी हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, ये सब तो है ही है। यहाँ से चुना जाए, टीम में 7 खिलाड़ी होंगे। P2 को जवान P2 है बालक, P1, P6, P4 के साथ नहीं रहेंगे। ये जो है ना P1, P4 और P6 के साथ का रहेंगे, नहीं रहेंगे, का रहेंगे, नहीं रहेंगे के P2 सही है। आगे कहा गया है P7 को P2, P10, P11 या मतलब 13 के साथ नहीं चुना जाएगा। जो P7 है मेरे दोस्त, P7 है, इनको जो है P2 और P10, P11, P13 के साथ नहीं रहना है। इतना सब साथ ही नहीं रह सकते ना। आगे कहा गया यदि P8 और तथा P13 दोनों साथ चुने जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं P8 और P13 ये दोनों जने साथ रहेंगे, इनको हम एक डब्बा में पैक कर दें। आगे कहा गया है P5 ना चुना जाता तो P5 को चुना जाना चाहिए। तो ना यदि और साथ में क्या रहेंगे, P5 भी इनके साथ रहेंगे। अगर P8 और P13 चुनोगे तो P5 को चुनना ही पड़ेगा, ये साथ घेलो हम चलाएंगे। P4 को इतने के साथ नहीं चुनना चाहिए। मतलब आप कह सकते हो P4 बराबर P2, P6, P12, P11 के साथ नहीं रहना है। अब देखिएगा, अब कहा गया P2 के साथ इतना लोग नहीं रहेंगे ना। अब P2 इसमें आया है कहीं पे, इसमें नहीं आया है। चले इधर आ जाइए, इधर P2 आया है, नहीं आया, P2 इसमें आया है। P2 देखिए यहाँ है, और P2 के साथ कौन कौन नहीं होना चाहिए, P1, P4, P6। P1 है, नहीं है, P4 है, नहीं है, P6 नहीं है। आगे देखिए P7 के साथ P2 नहीं होना चाहिए,
P2 देखिए, अगर P7 आएगा, P2, P10, P11, P13 नहीं है, P2 और P7 है, सातवां आएंगे तो ये वाला कैंसिल हो गया। सही है। आगे देखिएगा और देखिएगा, अब इसमें P4, इसमें चेक कर लीजिए, P4 आएगा तो P2, P6, P12 और P11 नहीं आना चाहिए। P4 आया है, P6 आया, ये भी बालक का हो गया, कैंसिल हो गया ना, ये साथ में नहीं आना चाहिए। अब ये दो बचे हैं। अब देखिएगा P4 आया तो P2 नहीं आना चाहिए, अगर P4 आया है तो P2 नहीं है, सही है। और मिला दें P7, और देखिएगा P8, P13 साथ में आना चाहिए, P8 और P13 और P5 साथ में आना चाहिए। P8 P13 आया है, P8 तो कहीं आया नहीं है, हाँ, तो ये भी नहीं होगा। देखिए P8 है, P13 है, P5 है, सब साथ में नहीं आए हैं। ऑप्शन नंबर 1 बालक का है, करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, एक कैंसिलेशन मेथड से आपका हल हो गया। तो मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।